तो आज हमारे WWE चैंपियन बिगी ने अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर और हमारे केल्टिक वॉरियर शेमस ऐड हो चुके हैं स्मैकडाउन के मेंस टीम में। तो आज बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में इस वीडियो में। तो आप हर बार की तरह वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना और मैं आपसे होप करूंगा आप इस वीडियो को कर दोगे लाइक और चैनल को कर दोगे सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें द उसोस करते हुए नजर आते हैं। द उसोस कहते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस हराने वाले बिगी को और हम दोनों मिलकर रैंडी ओर्टन और मैट रिडल को आसानी से हराने वाले सर्वाइवर सीरीज में। फिर द उसोस कहते हैं कि आज पता चलेगा कि कौन है रियल किंग WWE का। फिर वो रोमन रेंस को बुलाते हैं। रोमन रेंस साथ में पॉल हेमन आ जाते हैं रिंग में। पॉल हेमन कहते हैं कि WWE में रियल किंग ना ही ब्रॉक लेसनर है ना ही है जेवियर वुड्स, जो रियल किंग है वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इससे पहले कि पॉल हेमन रोमन रेंस के बारे में और कुछ तारीफें करने चलते हैं, पर रोमन रेंस उनसे माइक छीन लेते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि किसका आइडिया था, जिस किसी का ये आइडिया था उनसे आकर ये कह दो कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं रियल किंग हूँ WWE का। रोमन रेंस कहते हैं कि पिछले हफ्ते जो मैंने क्राउन उठाया था वो इसलिए क्योंकि मैं उस क्राउन को उठा सकता हूँ, कि मुझे किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिना क्राउन के भी रियल किंग हूँ। फिर जेवियर वुड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जितना भी किंग का सामान पड़ा हुआ है रिंग के अंदर वो सब कुछ मेरा है। जेवियर वुड्स कहते हैं कि पिछले हफ्ते द उसोस के कारण तुम बच गए थे, तो आज क्यों ना तुम उसोस के बिना मुझे फेस करके दिखाओ, और जो भी सामान रिंग के अंदर पड़ा है मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि असली किंग कौन है। रोमन रेंस कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तो क्यों ना हम सब मिलकर इन चीजों को तोड़ देते हैं। फिर जे उसो किंग के केप को उठाते और अपना मुंह पोंछकर उसे फेंक देते हैं। उसके बाद द उसोस मिलकर किंग के जितने भी सामान होते हैं उसे तोड़कर रिंग के बाहर फेंक देते हैं। और जब द उसोस किंग के क्राउन को तोड़ने चलते हैं तब रोमन रेंस उसे ले लेते हैं और वो तोड़ने जाते हैं उसे। और जेवियर वुड्स आ जाते हैं रिंग में और वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर द उसोस बुरी तरह से मार देते हैं जेवियर वुड्स को। और उसके बाद रोमन रेंस पैर से किंग के क्राउन को तोड़कर रिंग के बाहर फेंक देते हैं। और इसी के साथ आज का स्मैकडाउन का पहला सेगमेंट यहीं पर खत्म होते हुए नजर आता है। उसके बाद शो पर होता है एक फेटल 4-वे मैच, जो कि होता है जिंदर महल वर्सेस शेमस वर्सेस सेजारो वर्सेस रिकोशे। और इस मैच में जो भी जीतेगा वो सर्वाइवर सीरीज के मेंस टीम में ऐड हो जाएगा। मैच काफी कमाल का होता है और मैच में रिकोशे बहुत ऊंचाई से एक सुसाइड डाइव भी लगाते हुए नजर आते हैं। और जब सेजारो जिंदर महल को स्विंग लगाकर उन्हें सबमिट करने की कोशिश करते हैं तब शैंकी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं सेजारो को, पर रिकोशे अटैक कर देते हैं शैंकी के ऊपर। मैच में जब रिकोशे लगा देते एक सेंट ऑन जिंदर महल को, शेमस आ जाते हैं और वो लगा देते एक ब्रोक किक रिकोशे को। और जब वो काउंट करने चलते हैं तब सेजारो बचा लेते हैं और सेजारो अपर कट्स लगाना शुरू कर देते हैं शेमस के ऊपर। फिर शेमस एक ब्रोक किक भी लगाने चलते हैं सेजारो को, पर सेजारो बहुत अच्छी तरह से उसे काउंटर कर लेते हैं और वो एक रोल अप लगाते हैं पर शेमस कर देते हैं किक आउट। उसके बाद रिज होलैंड आकर सेजारो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर शेमस पीछे से आकर लगा देते एक ब्रोक किक सेजारो को और शेमस ऐड हो जाते हैं स्मैकडाउन के मेंस टीम में। इसके बाद बात कर लेते हैं शो पर हुए एक मैच के बारे में, जहां पर जेफ हार्डी फेस करते हैं मैडकैप मॉस को। और इस मैच में जेफ हार्डी के साइड पर होते हैं ड्रू मैकिंटायर। ये मैच काफी छोटा होता है, पर मैच के एंड मोमेंट में जब जेफ हार्डी लगा देते हैं एक ट्विस्ट ऑफ फेट मैडकैप मॉस को और वो एक स्वॉन्टन बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं मैडकैप मॉस को। हैप्पी कॉर्बिन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर और वो हैप्पी कॉर्बिन को अनाउंस टेबल के ऊपर फेंक देते हैं। पर जेफ हार्डी लगाते हैं रोल अप मैडकैप मॉस को और जेफ हार्डी इस मैच को जीतते हुए नजर आते हैं। मैच के बाद हैप्पी कॉर्बिन अटैक करने की कोशिश करते हैं जेफ हार्डी को, ड्रू मैकिंटायर लगा देते हैं क्लेमोर किक हैप्पी कॉर्बिन को और फिर जेफ हार्डी लगा देते हैं स्वॉन्टन बॉम्ब मैडकैप मॉस को। और इसी के साथ हमें फिर दोनों सुपरस्टार सेलिब्रेट करके रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर जेवियर वुड्स कॉल आउट करते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस आ जाते हैं और पॉल हेमन उसोस को बुलाना शुरू कर देते हैं, पर बहुत ज्यादा वेट करने के बाद भी उसोस नहीं आते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है कि एक सुपरस्टार बैक स्टेज से द उसोस को रैंप के ऊपर फेंकते हुए नजर आता है। रोमन रेंस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसके बाद आ जाते हैं हमारे WWE चैंपियन बिगी। बिगी एकदम गुस्से में होते हैं और उसके बाद हमें बिगी और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल होते हुए नजर आता है। बिगी बहुत बुरी तरह से मारते हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस को रिंग के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद बिगी और जेवियर वुड्स मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। उसोस आ जाते हैं रिंग में और वो मदद करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस की, पर बिगी दोनों को लगा देते हैं एक बिग एंडिंग। और फिर पीछे से आ जाते हैं रोमन रेंस और वो लगा देते हैं एक सुपरमैन पंच बिगी को। फिर रोमन रेंस गुस्से में आते हैं और वो एक स्पीयर लगाने चलते हैं बिगी, पर बिगी कर देते हैं उसे काउंटर और वो लगाने चलते हैं एक बिग एंडिंग, पर रोमन रेंस एस्केप कर देते हैं रिंग को। और इसी के साथ हमें आज का स्मैकडाउन यहीं पर खत्म होते हुए नजर आता है। तो ये कुछ थे आज के स्मैकडाउन के मेन हाइलाइट्स। आपको आज के स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नहीं हो तो ऑफकोर्स कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको WWE से रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक